हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 50+ क्वेश्चंस। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दारमा और ब्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा है। देखिए दोस्तों, दर्रे जो भी यहाँ पर किसी भी प्लेस को जोड़ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम्स में बनते हैं। तो देख लीजिए आप, दारमा और ब्यास घाटी के मध्य जो स्थित दर्रा है इसका नाम है शिनला। नेक्स्ट, चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा है, पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है आपका लास्पा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसार व संकल्प ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? देखिए दोस्तों, दोनों अलग अलग ग्लेशियर हैं, याद कर लेना। दोनों ही हैं आपके यहाँ पर पिथौरागढ़ में। अब मैं बात करूंगा, देखो पिथौरागढ़ से इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स बनते हैं, एक है यहाँ पर खोला ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका फैलिड कोड ग्लेशियर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बहुत बार बनता है। इसके अलावा दोस्तों एक है यहाँ पर टहरार ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है बाल्टी ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है आपका मेओला ग्लेशियर। बाकी देखो जो इजी है सभी को पता होगा, देखो नामिक हो गया, मिलम, पिनौरा, रालम, सोना, ये सभी कहाँ पर हैं आपके पिथौरागढ़ जनपद। चलिए चलते हैं आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका हरियाली मेला कहाँ पर लगता है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जनपद पूछेंगे नैनीताल, प्रॉपर प्लेस की तरफ जाओगे, ये है भीमताल। पूछ सकते हैं आपसे हरियाली मेला किस उपलक्ष्य में लगता है? तो ये देखो, ये कर्क संक्रांति के दिन लगता है, नाम है आपका हरियाली मेला, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन। देखो मेले हैं, चाहे बुग्याल हैं, चाहे यहाँ पर कुंड हैं, इनसे मान के चलो आप एक क्वेश्चन तो लगभग एग्जाम में बन जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, चीना बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो चीना बाबा मंदिर हो जाएगा आपका यहाँ पर नैनीताल जनपद में, इंपॉर्टेंट ये भी यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नैनीताल राजभवन की नींव किस वर्ष पड़ी? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, आप यहाँ पर पूरी डेट को एकदम याद करते हुए चलना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। देखो राजभवन या फिर हाईकोर्ट भवन कुछ भी कह लो, नींव पड़ी है कब? 27 अप्रैल 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राजभवन कब यहाँ पर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था? आंसर करेंगे आप वर्ष 1900 में। ये 1900 वाली डेट पूछी है, ये नींव के साथ याद कर लो, 27 अप्रैल 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको, बताइए इस भवन की शैली क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका, ये है यहाँ पर दोस्तों गॉथिक शैली में निर्मित, इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए निर्माण कार्य तो आई होप सभी को पता होगा, क्या है? सेंटनी मैकडोनल्ड के द्वारा कराया गया है। डिजाइन का श्रेय यहाँ पर दो लोगों को जाता है, एक नाम है आपका स्टीवेंस, दूसरा नाम है आपका ऑरेडर। चलिए आगे। नेक्स्ट, राजभवन में कमरों की संख्या है। जैसे देखो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन क्या पूछ लिया था, यहाँ पर तराई में महलों की संख्या पूछ ली थी वहाँ पर, तो हो सकता है राजभवन की भी पूछ लें। तो संख्या है आपकी 113। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं आपसे, बताइए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे यहाँ पर रहने वाले? आंसर कर देना सरोजिनी नायडू। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर एरिस को स्वायत्ततः संस्था कब बनाया गया? तो दोस्तों देखो, एरिस सभी को पता होगा, नैनीताल जनपद में है, इसको यहाँ पर स्वायत्त संस्था बना दिया गया कब? 2004 में। बात करूंगा एरिस की, क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन, गठन कब हुआ, कब होता है? 1954। कहाँ पर होता है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नैनीताल में स्थानांतरित करते हैं किसके ऊपर? शेर का डांडा पहाड़ी के ऊपर, किस वर्ष? 1955। क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी कि एरिस को यहाँ पर शेर का डांडा पहाड़ी में कब लाया गया था? आंसर करोगे 1955। और जो वर्तमान में है ये है आपका कहाँ पर? मनोरा पीक। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, शेर का डांडा से स्थानांतरित करके मनोरा पीक में कब लाए थे? आंसर कर देना 1961। दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट हैं, शेर का डांडा में 1955, एरीज में 1961। लास्ट क्वेश्चन जो निकल के आ सकता है, ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की जाती है कब की जाती है? 2016। ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन बना लेगा कि बताओ किसके सामूहिक प्रयास से टेलीस्कोप यहाँ पर लगाया था? आंसर करके आ जाना बेल्जियम के सहयोग से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पूर्वासी एवं कुमाऊं की आवाज समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं, अलग अलग करके याद कीजिए आप। पूर्वासी और कुमाऊं की आवाज दोनों ही प्रकाशित होते हैं दोस्तों अल्मोड़ा जनपद। नेक्स्ट याद कर लेना तीनों ही बोलियों को, क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला दनपुरिया, नेक्स्ट पछाई, थर्ड खस परजिया बोली, तीनों ही संबंधित क्षेत्र हो जाएंगे आपके यहाँ पर अल्मोड़ा से। आगे चलिए, कुमाऊं का गांधी किसे बोला जाता है, आई होप इजी हो जाएगा। तो ये है आपके देवकीनंदन पांडे जी। आगे चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों मटेला नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है, शायद क्वेश्चन पूछा गया है। ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलिए, सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाला जनपद कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आपका हरिद्वार जनपद। आगे चलिए, पारद शिवलिंग कहाँ स्थित है, बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन, ये है आपका हरिद्वार जनपद में। चलते हैं आगे, कोट द्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से कब जोड़ा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए 1909 में। कॉमन पीकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया, देखिए दोस्तों पूरी डेट ही बनेगी एग्जाम में। ये है आपके 7 नवंबर 2016। देखो इसी का अन्य नाम क्या है यहाँ पर, लोग मोर, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार अगर पूछ लेंगे यार किस ऊंचाई क्षेत्र में यहाँ पर कॉमन पीकॉक देखने को मिल सकती है, आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर जो है 7000 फीट की ऊंचाई में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो बात करूंगा मैं इसके साइंटिफिक नेम की, इसका क्या नाम है यहाँ पर, पेपिलियो बाइनर। इस फैक्ट को भी कर लेना आप यहाँ पर नोट। चलते हैं आगे, उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं दोस्तों जगमोहन सिंह रौतेला जी। आगे चलते हैं, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आंकड़ा बन सकता है, राज्य में है आपकी 24 और विश्व में पूछ लेंगे ये है दोस्तों 214। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी। अब देखिए दोस्तों इसमें भी यहाँ पर देखो कॉमन है 2016, पूरी डेट ही याद कर लेना आप मेरे हिसाब से। तो ये हैं आपके 6 फरवरी 2016। अब देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, अब क्यों है इसको समझते हैं। आइए, हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। अब देखो इनका कार्य क्षेत्र है यहाँ पर शिक्षण, लेकिन इन्होंने क्या किया है यहाँ पर राज्य गीत लिखा है, तो हो सकता है ऑप्शन में वहाँ पर आपको संगीत मिल जाए और यहाँ पर आपके मन में हो जाए कंफ्यूजन क्रिएट, तो इसको बिल्कुल यहीं पर आप यहाँ पर कवर कर लो। बाकी देखो ये 2 क्वेश्चन राज्य गीत के आ गए हैं, तो अगर इस समिति के पूछ लेंगे राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, आंसर करेंगे आप लक्ष्मण सिंह बटोही जी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट, राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मुनाल पक्षी की गणना कब कराई थी, तो ये कराई गई थी यहाँ पर सर्वप्रथम वर्ष 2008 में। देखिए बन सकता है क्वेश्चन। बाकी देखो राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड का अध्यक्ष होता है कौन, राज्य का मुख्यमंत्री। क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लेना। बाकी देखो हाँ मोनाल की पूछ सकते हैं आपसे, ऊंचाई किस ऊंचाई पर क्षेत्र में मिल सकते हैं, तो ये है आपकी यहाँ पर 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिल सकते हैं आपको क्या, मोनाल देखने को। चलिए चलते हैं आगे बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, नैनीताल जनपद में कितने मानव आकृतियों की खोज हुई थी, आंकड़ा बन सकता है 5 आकृतियों की खोज हुई थी, किस वर्ष से पूछेंगे, आंसर कर देना 1999। आगे चलते हैं, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नृत्य का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हुआ है आपका यहाँ पर 14, क्वेश्चन ऑलरेडी बना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित है, तो देखो इसमें सब में क और यहीं पर भी आपको कोल में क नजर आ जाएगा, यानी कॉमन प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना कवर। आगे चलते हैं, बाण भट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है यहाँ पर कादम्बरी, घुमा के पूछ लेंगे कादम्बरी पुस्तक के लेखक, आंसर कर देना बाण भट्ट। आगे चलिए, बनकोट से कितने ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, देखो मान के चलो आंकड़े बिल्कुल एग्जाम में बन जाते हैं, तो ये है आपकी 8। आगे चलो, ग्वारख्या गुफा किस नदी के तट पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्वारख्या गुफा चमोली यानी अलकनंदा नदी के तट पर, यहाँ से क्या मिला है पूछ लेंगे। 41 रंगीन चित्रण कहाँ से प्राप्त हुए हैं पूछेंगे, आंसर कर देना ग्वारख्या गुफा। आगे चलो, दोफाड़ वैली कहाँ स्थित है, तो ये है आपकी
बागेश्वर। नेक्स्ट, ताऊजी जलाशय कहाँ स्थित है? तो देखो दोस्तों, शायद ये क्वेश्चन मैंने एक और वीडियो में कराया है। तो ये है आपका देहरादून। दूसरा नाम है सूर्यधार बैराज। और ऐसा भी पूछ सकते हैं किसके नाम पर पड़ा है, तो ये नाम है आपका गजेंद्र दत्त नैथानी जी का। आगे चलिए, आशियाना पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है आपका यहाँ पर रानी खेत में। नेक्स्ट, तीन गढ़ नामक स्थान, तो ये पड़ेगा आपका काशीपुर में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर स्थानीय बोली में थारू परिवार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यहाँ पर संग नाम से। चलते हैं आगे। साकरिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है दोस्तों यहाँ पर बोक्सा जनजाति। नेक्स्ट, लोकर समिति का गठन, तो ये होता है जनजातियों की पहचान के लिए। कब? 1965 में। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। गोरखा शासन में कानून गो को क्या बोला जाता था? तो गोरखा शासन काल में कानून गो को बोलते थे दफ्तरी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली? तो ये निकालते हैं यहाँ पर 25 जनवरी 1995 में। आगे चलिए, बाटा घाटा कांड, ये शायद बना है क्वेश्चन, मसूरी में होता है 15 सितंबर 1994 को। चलते हैं आगे। स्वर्ग भूमि समाचार पत्र का संपादन किया, तो ये किया गया है ध्यानी जी के द्वारा हल्द्वानी से 1934 में। नेक्स्ट, कुमाऊं राजपूत अखबार कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता था आपका यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद। और किस वर्ष? 1948। नेक्स्ट, कुमाऊं में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये होता है आपका गूंज के नेतृत्व में। आगे चलते हैं। दोस्तों देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्लाइड किसी न किसी वीडियो में यहाँ पे डिस्कस की है। देखो, आधी स्लाइड शायद ये की है। चलो, रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट, किसकी अध्यक्षता में इलबर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा हुई थी? तो ये हुई थी आपकी बुद्धि बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट, पौड़ी में चाय बागानों की स्थापना की कब की है? 1843। किसके द्वारा? कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में चाय की खेती, तो ये प्रारंभ होती है दोस्तों 1835 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। एक वीडियो को आप सभी शेयर यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।